फंगल इन्फेक्शन खासी इरिटेटिंग बीमारी है। मैं चाहता था इस पे वीडियो बनाना काफी टाइम से, बट कभी मूड ही नहीं करता है क्योंकि इतनी इरिटेटिंग है। बट आज सुबह जब उठा तो पता नहीं कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो लगा कि ये दिन सही है एंटी फंगल या फंगल इन्फेक्शंस पे वीडियो बनाने का, क्योंकि ये मेरा भी मूड खराब करता है और पेशेंट का भी। आई होप आपको ये वीडियो फिर भी पसंद आए और आपको काफी हेल्प करे फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा दिलवाने में। तो स्टार्ट करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होती क्यों है, ये होता क्या है एक्चुअली। फंगल इन्फेक्शन को टीनिया इन्फेक्शन भी बोलते हैं। कई बार आपने अपने पेपर्स पे देखा होगा, ओपीडी पेपर पे डॉक्टर ने लिखा है टीनिया क्रूरिस, टीनिया कैपिटस। ये होता क्या है? फंगल इन्फेक्शन सर की जो होती है उसको बोलते हैं टीनिया कैपिटस, जो बॉडी में होती है उसे बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरिस, रिंगवर्म के नाम से भी जाना जाता है। जो पैर में होती है उसे बोलते हैं टीनिया पेडिस, एथलीट्स फुट भी उसे बोलते हैं कई बारी, और जो प्राइवेट पार्ट्स में होती है उसे बोलते हैं टीनिया क्रूरिस, कभी कभी जॉक इच के नाम से भी वो जानी जाती है। 3 टाइप के जो फंगस हैं जो ये करवाते हैं वो है एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम। ये मेन ऑर्गेनिजम्स है जो कि फंगस कॉज करते हैं। अब फंगल इन्फेक्शन होती क्यों है? वेल, ये कॉमनली हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में होती है। मान लो कि आपने कभी नहाया बट आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स ठीक से क्लीन नहीं किए, थोड़ा वहाँ पे मॉइस्चर रह गया, आप जल्दी जल्दी में तैयार हो गए, आपने फिर वी शेप अंडरवेयर पहन ली, तो फंगस को उगने के लिए एक गर्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिल गया, तो वहाँ से ये स्टार्ट हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक फंगल स्ट्रेन्स के अगेंस्ट थोड़ी वीक होती है और इसके कारण भी उनको इजीली फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बेस्ड डिजीज है जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज, HIV, हेपेटाइटिस, तो उन पेशेंट्स में भी जो फंगल इन्फेक्शंस है वो कॉमनली हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी ड्रग्स पे हो जो आपको इम्यूनिटी कम करने के लिए दी है, अगर आप ट्रांसप्लांट पेशेंट्स और क्रॉनिकली इम्यून सेपरेशन पे हो, तो आपकी वीक इम्यूनिटी के कारण फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स, जैसे कि आपने किसी का टॉवल वगैरह लंबे समय तक यूज कर लिया, उसके कारण हो सकती है। अगर आप इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हो, मान लो आपको फंगल इन्फेक्शन सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स में है बट आपने उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं लिया, तो और जगह भी फैल सकती है। तो ये सब कॉमन कारण है फंगल इन्फेक्शन के। अब फंगल इन्फेक्शन दिखती किस तरीके की है, वो इस तरीके की कुछ दिखाई देती है। यूजुअली एक सर्कुलर एरिया रहेगा जिसमें कि साइड में जो है थोड़ी इन्फ्लेमेशन रहेगी, यानी कि रेडनेस रहेगी, थोड़ी स्केलिंग दिख सकती है और धीरे 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 करके ये जो सर्कल्स हैं ये बड़े होते रहते हैं। और कई पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके पूरे बॉडी में ऑलमोस्ट फैल चुकी होती है। ये एक हाईली इची कंडीशन है, मतलब पेशेंट को बार बार खुजली होती है इसमें और काफी डिस्कम्फर्ट में पेशेंट रहता है। अब अक्सर क्या होता है कि जब पेशेंट डिस्कम्फर्ट में हो तो वो डॉक्टर पे जाने अवॉइड करता है कई कारणों की वजह से, और सबसे पहले टेंडेंसी होती है उसकी केमिस्ट के पास जाने की। तो केमिस्ट जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, क्या है। आप उनको अपने कुछ सिम्टम्स बताते हो और वो आपको एक दवाई थमा देते हैं हाथ में, और ये जो दवाई होती है यूजुअली स्टेरॉइड बेस्ड होती है। क्यों देते हैं वो स्टेरॉइड बेस्ड दवाई? क्योंकि उससे क्या है, इन्फ्लेमेशन बैठ जाती है, और जब भी इन्फ्लेमेशन बैठ जाती है तो पेशेंट को इंप्रूवमेंट लगने लगती है। उनको लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो रही है, खुजली कम हो गई है, लालपन कम हुआ है, कंफर्ट में आ जाता है पेशेंट, और उसको लगता है वाह क्या दवाई दी है केमिस्ट ने, एक बारी में ही मैं इतने टाइम से जूझ रहा था और हमें रिलीफ मिल गया। बट होता क्या है, जब आप वो क्रीम लगाते रहते हो जो स्टेरॉइड की क्रीम होती है, उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो वो आपकी इम्यूनिटी कम कर रहा है, इसके कारण जो है आपको इचिंग अब हो नहीं रही क्योंकि बॉडी में फंगस से लड़ने की ताकत रही नहीं। और उसके बाद क्या होता है, जब आप ये जो स्टेरॉइड क्रीमें लगाना छोड़ते हो तो फंगस डबल से वापस आती है ना, वो और ज्यादा फैल जाती है, और ज्यादा इचिंग करती है, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में और साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि आपकी जो स्किन है वो पतली हो जाती है, लाल हो जाती है, उसके अंदर स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं, लाल कलर के बड़े बड़े स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। और उसके ऊपर से जब आप दवाई शुरू भी करोगे, जब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट जाके सही दवाई भी लोगे, तो भी कई सारे महीने लग जाएंगे, क्योंकि अब वो इतना फैल चुका है, फंगस इतना रेजिस्टेंट हो चुका है कि उसमें अच्छा रिजल्ट आने में कई सारे हफ्ते आपको फिर दवाई खानी पड़ती है। तो याद रखो, कभी भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो तो केमिस्ट से जाके दवाई नहीं लेनी है। दवाई के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी दवाइयाँ यूज करनी चाहिए। उसके अलावा आपको हाइजीन को स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है। आपको टाइट अंडरवेयर, वी शेप अंडरवेयर नहीं पहनी है, खुले खुले कपड़े पहने, पजामास पहने, पैंट्स पहने, जीन्स अवॉइड करनी है। और कोई भी घरेलू नुस्खा जैसे गार्लिक, लेमन, अनियन, टमाटर, पता नहीं क्या क्या लोग लगा लेते हैं, और ये सब आपको नहीं यूज करना है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में इन सब चीजों से कोई काम नहीं होता है। कोई भी रिजल्ट किसी भी DIY ट्रीटमेंट से फंगल इन्फेक्शन में नहीं आता है। तो ये तो क्या नहीं करना है, अब क्या करना है। देखो, सबसे पहले आपको अगर लगता है कि आपको एक छोटा रिंगवर्म हो रहा है तो आप कुछ एंटी फंगल क्रीम्स जो है लगा सकते हो। ये
एंटी फंगल क्रीम सेफ होती है और आप इन्हें घर पे खुद से भी लगा सकते हो। इनमें से कई सारी क्रीम है जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है, आपको इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। कुछ नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। बट आजकल क्या हो रहा है, जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस है, खासकर जिसमें भी फंगस थोड़ी सी फैल चुकी है, वो टॉपिकल फंगल से मतलब फंगल क्रीम से ठीक नहीं हो रही है। इस केस में आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलना पड़ेगा और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम सबसे कॉमनली यूज ड्रग के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है इट्राकेनाजोल। इट्राकेनाजोल जो है ये फंगस की वॉल में एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस रोक देती है, उसके कारण उसकी जो वॉल है वो बन नहीं पाती और फंगस की डेथ हो जाती है। अब इट्राकेनाजोल को काम करने में 2 से 3 हफ्ते तक का समय लग सकता है, तो तब तक के लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक एंटी इच मेडिकेशन ले सकते हैं, टॉपिकल फंगल क्रीम ले सकते हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा रिलीफ आने लग जाए। और कब तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा? 2 से 3 महीने तक। कई बार इट्राकेनाजोल से टाइम लगता है फंगस को पूरी तरीके से जाने में, बट मोस्ट केस में मैं बोलूंगा अराउंड 10 में से 9.5 केसेस में इट्राकेनाजोल है वो बहुत अच्छा काम करती है और कंप्लीट रेमिशन जो है पेशेंट को मिल जाता है। कुछ साइड इफेक्ट जो इट्राकेनाजोल से हो सकते हैं, नोशिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, लिवर टॉक्सिक होती है और ड्रग इंटरैक्शंस होती हैं। अब मैंने आपको ये साइड इफेक्ट बता दिया, तो ऐसा नहीं है कि इसको सुन के आप घबरा जाओ और दवाई बंद कर दो। अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये दवाई लिखी है तो मोस्ट केसेस में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बहुत रेयर है कि ये सारी इश्यूज हो और आप अपना कोर्स अच्छे से पूरा करना जैसे आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया है। नेक्स्ट मेडिसिन होती है टर्बिनाफीन, जो कि 250 mg की डोज में अवेलेबल होती है। ये एक स्पेसिफिक एंजाइम जिसे स्क्वालिन एपीऑक्सीडेज बोलते हैं उसको जाके रोक लेती है और ये भी फंगल सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए जरूरी होता है, वो बन नहीं पाती और फंगस की डेथ होने लग जाती है। इसको भी काम करने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। इसका कोर्स भी बहुत लंबा चलता है। मोस्ट केसेस में इफेक्टिव होती है, बट इट्राकेनाजोल से थोड़ा कम इफेक्ट होता है इसका। साइड इफेक्ट की बात करें तो माइल्ड ही रहते हैं उसमें, जैसे आपका जीआई अपसेट हो सकता है, हेडेक वगैरह हो सकता है आपको। सबसे अच्छी बात टर्बिनाफिन की ये रहती है कि ये प्रेगनेंसी में कैटेगरी बी है, तो कोई लैक्टेटिंग मदर है या प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनके लिए काफी ड्रग ऑफ चॉइस बन जाता है और काफी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट उस केस में इसे देते हैं। इसके अलावा 2 और ड्रग्स है, ग्रीसोफल्विन करके आती है, फ्लूकेनाजोल करके आती है। आजकल कम यूज होती है क्योंकि ओवर टाइम क्या हुआ है कि हमने इन ड्रग्स को इतना ज्यादा अब्यूज कर लिया है कि इनके अगेंस्ट बहुत रेजिस्टेंस बन गया है और अब ये इतना अच्छा काम नहीं करती। तो अब क्योंकि एंटीबायोटिक और एंटी फंगल का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो फ्यूचर में बहुत मुश्किल होने वाला है कि कैसे हम इन इन्फेक्शन से डील करेंगे। ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट जो केवल 1 महीने पहले खत्म हो जाती थी वो अब 2 से 3 महीने तक हमें देनी पड़ती है। तो जिस स्पीड में बैक्टीरिया और फंगस जो है वो रेजिस्टेंस बना रहा है, उस स्पीड में अनफॉर्चुनेटली नई ड्रग्स मेडिसिन नहीं आ रहे। तो आगे एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट्स कैसी होगी, इस पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इस चैनल के जरिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जितना हो सके इनका यूज़ कम करिए और केवल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर फिजिशियन के कहने पे ही ये दवाइयाँ यूज़ करें। जो मैं वीडियो की शुरुआत में बोल रहा था कि फंगल इन्फेक्शन इतनी इरिटेटिंग बीमारी क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि लोग बीच में ही इसको ट्रीटमेंट को बंद कर देते हैं। जब उन्हें लगता है कि थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, वो ट्रीटमेंट को बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं ठीक हो चुका हूँ। याद रखिए कि फंगस जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो अगर 1, 2 या 3 भी वो रह गए तो वापस से ग्रो कर सकते हैं एक्सपोनेंशियली और वापस से वो आपकी पूरी की पूरी बीमारी को वापस ला सकते हैं। तो इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हमें थोड़ा ओवर ट्रीट करना पड़ता है। आपके प्रॉब्लम खत्म होने के बाद भी कुछ टाइम दवाई हमें चलानी पड़ती है, इसलिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से फुल्ली कोऑपरेट करना चाहिए ताकि आपकी जो फंगल इन्फेक्शन है वो जड़ से खत्म हो सके। तो ये थी मेरी वीडियो बेसिक ऑफ फंगल इन्फेक्शंस पे और कैसे हम उसे ट्रीट कर सकते हैं सक्सेसफुली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप या फिर आपके फैमिली में कोई भी फंगल इन्फेक्शन से जूझ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको स्किन हेयर से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है। कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका तो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए। काफी सारे टॉपिक्स में वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारी हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। मोस्ट लाइकली आपको वहां पे अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो वीडियो है वो मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।